वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 2013 में रिलीज हुई एक फिलिपिनो मूवी जिसका नाम बोलते हुए लगता है जेब जरा अटक जाएगी। नाम है पग पग श्याम न भूवे ना, सही थी। तो मूवी का कॉन्सेप्ट यह है कि मरे हुए लोगों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, मतलब उन्हें जिंदा करने या उनकी आत्मा के साथ बात करने की कोशिश करना, ये सब बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ऐसा किया तो मरे हुए लोग चुप नहीं रहते, उन्हें परमानेंट नींद से जगाने वालों को वो चैन से रहने नहीं देते। तो दोस्तों, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और चलिए इस मस्त मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक औरत एक घर पर आती है जहाँ एक आदमी की बॉडी रखी हुई है। ये इस आदमी की लवर है और इन दोनों के बीच हुई किसी प्रॉब्लम की वजह से इस आदमी ने खुदकुशी कर ली। यहाँ उसकी माँ बैठकर रो रही है और इस औरत को धक्के मारकर बाहर निकाल कर रोने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा है। वो घर लौट कर आ जाती है। यहाँ उसकी फ्रेंड कहती है कि मरे हुए आदमी के घर जाकर आई हो तो सीधे घर के अंदर क्यों आई, बाहर नहा कर आती। अब इस घर में आत्मा वगैरह का दोष हो जाए तो। हाँ, वो हंसती है कि अरे मुझे इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है, हाँ आप जाओ अपना काम करो। ये कहकर वो अंदर जाती है और फिर नहा भी लेती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको अजीब फीलिंग होती है जैसे उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी है। वो अपने लवर की फोटो को हाथ में ले लेती है तो वो अचानक नीचे गिर जाता है। वो फोटो उठाती है तो उससे अपना लवर फांसी पर लटका हुआ दिखता है। उसकी फ्रेंड ने जो कहा था वो सच निकला। वो डर के मारे चिल्ला देती है। दरअसल पुराने जमाने में या अब भी दोस्तों, फ्यूनरल में जाकर लोग सीधे घर के अंदर नहीं आते बल्कि बाहर नहा धोकर घर के अंदर आते हैं या फिर गंगा जल छिड़क कर वापस आते हैं घर पर। वरना लोग यूं कहते हैं कि अगर बिना नहाए घर के अंदर आए या बिना गंगा जल छिड़के घर के अंदर आए तो आत्मा का दोष हो सकता है। लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाथरूम वगैरह तो घर के अंदर ही होते हैं, लेकिन हाँ, गंगा जल हम बाहर छिड़क सकते हैं और ये करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सीन होता है कट और इस मूवी की असली कहानी यहाँ से होती है शुरू। शुरुआत तो एक डेमो था कि फ्यूनरल में जाकर बिना नहाए घर में कदम रखने से क्या होता है। ये भले ही अंधविश्वास नहीं, ये अंधविश्वास नहीं हो सकता, ये करना चाहिए। तो यह है मूवी का हीरो एलन और ये लड़की मूवी की हीरोइन बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक क्वालिफिकेशन ये है कि ये एकदम डरपोक है। हॉन्टेड हाउस में जाकर वो एलियन से चिपकी रहती है। वहां पर एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो एलन से कंप्लेंट करती है। हाँ, उन दोनों के बीच फिर लड़ाई हो जाती है। एलन को खूब मार भी पड़ती है। घर पर पापा फिर एलन पर चिल्लाते हैं कि अगर इस तरह मारपीट करते रहे तो एक दिन जेल में जाओगे। ये कम था, एक हफ्ते तक उसको फिर बाहर नहीं जाने देते। अब उससे वो कार की चाबी मांगते हैं। वो चाबी फेंक कर अपने कमरे में चला जाता है। ये आदमी सच में 30 मार खान लग रहा है क्योंकि पापा ने चाबी ली तो ये दूसरी चाबी से कार को खोल देता है। नीचे पापा मेड से भी कहते हैं कि इसे घर से बाहर मत निकलने देना, पर वो बेटा है तभी वो चुपके से निकल जाता है और कार को स्टार्ट नहीं करता क्योंकि पापा को आवाज सुनाई देगी। वो कार को धक्का देकर कुछ दूर ले जाकर स्टार्ट करता है। दूसरी ओर मूवी की हीरोइन सूजी को दिखाते हैं जो एक अंडरटेकर है, यानी जब कोई मर जाता है तो ये उनका फ्यूनरल अरेंज वगैरह करवाती है। जैसे वेडिंग प्लानर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फ्यूनरल अंडरटेकर होते हैं। दुख की बात यह है कि सूजी के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपने मामा के साथ ही रहती है जो कि एक नंबर का शराबी है। वो एक फ्यूनरल के लिए कुछ फूल खरीद कर लेकर जाती है तो एलन की गाड़ी के सामने आ जाती है। वो सडन ब्रेक मारता है लेकिन सूजी के सारे फूल गिर जाते हैं। बस फिर क्या था, वो बरस पड़ती है एलन पर। इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो, दिखते नहीं हो कि मैं क्रॉस कर रही हूँ। एलन को तो वो पहली नजर में पसंद आ जाती है। हाँ, वो माफी मांगकर फूल के पैसे दे देता है। सूजी घर आती है तो अचानक उसके ऊपर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो देखने जाती है तो 4 तगड़े हाथ पलंग के नीचे से निकलकर सूजी के पैर खींचने लगते हैं। सूजी घबरा कर चिल्लाती है, ओह, लेकिन ये कोई आत्मा नहीं, ये तो सूजी का मामा और उसका दोस्त है जो सूप की दुकान चलाता है। ये फ्री टाइम में आकर सूजी के काम में उसकी मदद कर देता है, बड़ा अच्छा है। पर ये इनका प्रैंक था जो कि बहुत वाहियात था। सूजी उन्हें काफी भला बुरा कहती है। इस चबी चीक्स वाले गोल मटोल लड़के का नाम है मैक। इसके पेरेंट्स भी फिलहाल जिंदा नहीं है और सूजी इसका भी ध्यान रखती है। उसकी एक आदत है, वो सपने में जो भी देखता है उसकी ड्राइंग बना देता है। पर आज उसने अजीब दिखने वाले 9 डॉल्स को ड्रॉ किया है और एक बड़ा सा नंबर लिखा है। यहाँ एलन अपने फ्रेंड्स के साथ मस्त होता है। तब वो डरपोक लड़की आती है और पूछती है कि हम दोनों बहुत दिनों से डेटिंग कर रहे हैं, तुम मुझे प्रपोज क्यों नहीं कर रहे थे। एलन कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, हैं हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वो लड़की चिढ़कर चली जाती है। फिर एलन अपने फ्रेंड्स के साथ कार में जा रहा होता है। यहाँ सूजी एक फ्यूनरल के लिए कुछ जरूरी चीजें लेकर आ रही होती है। वो डरपोक लड़की तो एलन को पत्थर से मारने पे उतर आती है कि मजे तो तुमने मेरे लिए और अब कहती हो कि प्यार नहीं करते। वो इतनी जोर से पत्थर मारती है कि एक पत्थर से एलन के सीने से खून निकलने लग जाता है। वो भी कह देता है कि शांत हो जा मेरी माँ, तुझे घर ड्रॉप कर दूंगा। अब यहाँ सूजी उस एड्रेस पर पहुंचती है जहाँ फ्यूनरल होने वाला था। इस औरत का पति जिसका नाम रोमन है वो जलकर मर गया। सूजी पूछती है ये मरे कैसे आखिर। वो औरत बताती है मैं प्रेग्नेंट थी लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ,
उस सदमे से मैं बाहर नहीं आ पाई थी कि मेरा घर भी जल गया और मेरा पति जलकर मर गया। सूजी भी उसको दिलासा देती है कि देखिए जिंदगी में सब कुछ होता रहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं रेट भी कम कर दूंगी। उससे क्या था, उसे तो अपने कस्टमर चाहिए। इतने में सूजी का मामा फूल लेकर आता है, लेकिन जली हुई लाश देखकर वो चिल्ला देता है और कहता है इसमें से बदबू आ रही है। ये सुनकर तो सूजी उसको डांटती है कि ऐसे इस तरह घर में कौन बात करता है, जाओ बाहर जाओ। जाने से पहले वो नीचे पड़ा हुआ फूल उठाने के लिए झुकता है तो वहां पर 50 का नोट देखकर मामा उसे उठा लेता है। फिर वहां रोमन की बड़ी बेटी आती है, इसे हम आंटी कहेंगे, ठीक है। अब सूजी का असिस्टेंट यानी सूप शॉप वाला उस घर के बाहर झाड़ू लगा रहा होता है। अब आंटी उसको डांटती है कि अरे फ्यूनरल वाले घर पर झाड़ू नहीं लगाते, ये भी नहीं जानते क्या तुम, काम पर आ जाते हो बस। तब मामा और सूप शॉप वाला सूजी से पेट्रोल के लिए पैसे मांगते हैं। सूजी भी जानती है कि ये लोग गाड़ी के पेट्रोल के लिए नहीं बल्कि अपने पेट्रोल के लिए पैसे मांग रहे हैं, यानी कि शराब, मतलब शराब के लिए पैसे मांग रहे हैं। वो भी क्या करती, पैसे देकर उनको भगा ही देती है वहां से। अब सूजी फ्यूनरल के सारे काम खत्म करके बाहर आती है और टुक टुक के लिए वेट करती है। हाँ, टुक टुक यानी कि ऑटो रिक्शा। तब एलन अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कार में जा रहा होता है। अब एलन की गर्लफ्रेंड उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसका पीरियड पेन शुरू हो चुका था, लेकिन एलन नहीं मानता तो वो स्टीयरिंग घुमाने लगती है। इस बार भी गाड़ी सूजी से टकराने वाली थी, लेकिन एलन कैसे भी करके कंट्रोल कर लेता है, लेकिन सूजी दूसरी तरफ गिर जाती है और गाड़ी गड्ढे में। इस बार सूजी चुप नहीं रहती और एलन को पकड़कर मारने लगती है कि तुम हर जगह मेरी जान लेने पे क्यों तुले रहते हो। वहां आंटी देखती है कि मैक सो रहा है। फिर रोमन की वाइफ एलन की गर्लफ्रेंड को घर ले आती है कि हमारा बाथरूम यूज कर लो बेटी। तभी एलन का एक दोस्त वहां रखे बन को चुरा कर रख लेता है। अब सूजी एलन की शर्ट पर खून देखकर उसे टच करने जाती है, पर एलन उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर एलन की गर्लफ्रेंड चिढ़कर फिर से घर के अंदर चली जाती है। गर्लफ्रेंड रोती भी अपने फ्रेंड के गले लग जाती है और उसके आंसू लाश पर गिरते हैं। अब आंटी चिल्लाती है कि लाश पर आंसू नहीं गिरना चाहिए। इस पर एक लड़का उस बॉक्स पर गिरे हुए आंसुओं को पोंछने लगता है। तब भी वो चिल्लाती है कि ऐसे घर में साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं जानते क्या। तभी एक लड़की आईना निकालकर अपनी खूबसूरती देखने लगती है। ये हमेशा वैसे सेल्फी लेती रहती है। इस पर भी आंटी चिल्लाती है कि मौत वाले घर में आईना देखना सख्त मना होता है, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या। अब ये जो भी कर रहे होते हैं आंटी को वो सारी बातें गलत लगती हैं। फिर क्या था, वो गुस्से में सभी को बाहर भगा देती हैं। वो उस लड़के को भी डांटती है कि मौत वाले घर से चोरी नहीं करनी चाहिए, लाओ इधर रखो यहाँ पे। ये कहकर वो चुराया हुआ बन भी वहीं पर रख लेता है। फिर उसका टारगेट बनता है एलन। वो चिल्लाती है कि मौत वाले घर में खून का दाग लेकर आ गए तुम, ये जनरेशन ही खराब है, किसी को कुछ नहीं आता। इस तरह सबके कान भर भर के डांट देती है आंटी। कम से कम अब एक काम तो ठीक से करना, यहाँ से कोई भी सीधे घर मत जाना, पहले किसी होटल या किसी और जगह चले जाना फिर घर जाना, और घर में एंटर करने से पहले नहा जरूर लेना। इस तरह आंटी एडवाइस पे एडवाइस देने लगती है, पर कहाँ, ये सब तो बच्चे हैं। उनके मुंह पे कह देते हैं कि हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, और ये कहकर वो सभी अपने अपने घर के रास्तों पर निकल पड़ते हैं। एलन की तो गाड़ी खराब हो गई थी तो वो गाड़ी टो करके लेकर जाता है। यहाँ सूजी सीधे घर आ जाती है। घर पर मामा और सूप शॉप वाला नशे में धुत पड़े होते हैं। अब एलन की गर्लफ्रेंड उसे कॉल करके धमकाती है कि तुम्हें वो लड़की जो फ्यूनरल में मिली थी वो पसंद है ना, मैं मरने वाली हूँ और फिर तुम उसके साथ खुश रहना। ये कहकर वो बड़े ही ड्रामेटिकली कॉल काट देती है। यहाँ सूजी के घर के आगे सूप शॉप वाला झाड़ू लगा रहा होता है तो वो साइकिल पर आते हुए एक आदमी को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। घर के अंदर मैक अपनी उसी ड्राइंग को देखकर डरने लगता है, क्योंकि उसमें उसने 9 डॉल्स बनाए थे जो कि अब 8 हो जाते हैं। वो बेचारा तो ठीक से बोल भी नहीं पाता तो सूजी से लिपट कर बहुत रोता है। तभी बाहर से रोने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि सूप शॉप वाला जिस झाड़ू से बाहर सफाई कर रहा था वो झाड़ू उसकी गर्दन पर गड़ा हुआ है और वो लैंप पोस्ट पर लटक रहा होता है। ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी खतरनाक आत्मा का काम लगता है। अब सूजी देखती है कि एक आदमी साइकिल पर जा रहा है। अब मामा सूजी को डांटता है कि तुम मौत वाले घर जाकर बिना नहाए घर के अंदर क्यों आ गई, इसीलिए वो मर गया है। इतना ही नहीं, मामा कहता है कि तुम जिस घर में फ्यूनरल करवा कर आई हो उनके बारे में मुझे एक बात पता चली है जो उसी गांव के लोगों ने मुझे बताया है। रोमन और उसकी वाइफ की लव मैरिज थी। उनका एक बच्चा हुआ लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ और ये उस समय रोमन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कब्रिस्तान में जाकर रात रात भर रोने लगा। तब वहां की शैतानी आत्माओं ने उससे कहा, तुम हमें 9 लोगों की जान ला कर दो, फिर हम तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर देंगे। उनकी बात मानकर रोमन ने उस गांव के 9 लोगों को मार डाला। तब वो शैतान आया और तब रोमन ने पूछा कि मेरा बेटा जिंदा क्यों नहीं हुआ। आसमान में बादल गरजने लगे। तब उनका बच्चा रोने लगा। दोनों भागकर अंदर जाते हैं तो बच्चा जिंदा होता है। पति पत्नी खुशी के मारे उसे प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन उसने जिन 9 लोगों को मार डाला उनके परिवार वालों ने मिलकर इनके घर को जला दिया। उसी आग में रोमन और उसका बच्चा दोनों जलकर मर गए। सिर्फ उस आदमी की पत्नी जिंदा बची है। शैतान के साथ डीलिंग करने वाले उस आदमी का फ्यूनरल करवाकर तुम आई हो, समझी? तुम सिर्फ। अब पता नहीं शैतान हमारे साथ क्या करने वाले हैं।
यहाँ एलन की गर्लफ्रेंड के घर का डोरबेल बजता है। वो सोचती है कि एलन उसे मनाने आया होगा, लेकिन वहाँ एलन नहीं बल्कि रोमन की आत्मा होती है जिसके फ्यूनरल पर ये लोग गए थे। वो आत्मा उसका गला घोंटने लगती है। इतने में एलन वहाँ पर आ जाता है और अपनी आंखों से देखता है कि आत्मा उस लड़की का गला घोंट रही है और उसकी आंखें नोचकर स्विमिंग पूल में फेंक कर चली जाती है। एलन तो फ्रीज होकर खड़ा हो जाता है। अब इस वजह से पुलिस एलन को पकड़ लेती है कि इसने खून किया होगा। वो एलन के फ्रेंड से पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि एलन और उस लड़की का ब्रेकअप हो गया था। लेकिन तब एलन के पापा वहां कर पूछते हैं कि आपके पास कोई एविडेंस है कि मेरे ही बच्चे ने उस लड़की को मारा? पुलिस ना में जवाब देती है। तो पापा कहते हैं कि जब एविडेंस मिलेगा तब मेरे लॉयर से बात कीजिए, अब छोड़ो मेरे बेटे को। अब एलन और उसके दोस्तों के बीच मनमुटाव हो जाता है क्योंकि फ्रेंड्स को भी लगता है कि एलन ने ही कत्ल किया है। एलन के पापा उसको घर लेकर आ जाते हैं। दूसरी ओर एलन के दोस्त को दिखाते हैं जो घर आकर नहा रहा होता है। अचानक कोई आवाज आती है और पानी बंद हो जाता है। फिर झट से शोवर में उबलता हुआ पानी आने लग जाता है और उसको बहुत जलन होती है। वो डर के मारे नीचे गिर पड़ता है और सर पे चोट लग जाती है। उसके इर्द गिर्द अजीब अमानुष्य चीजें होने लगती हैं। वो खून से लथपथ अपना मुंह साफ करता है तो उसमें भी रोमन का चेहरा दिखता है। बहुत डर जाता है वो। इतने में आत्मा उस लड़के को उठाकर बाथरूम की हर दीवार पर पटक कर मार डालती है। वहां मैकमैक की उस ड्राइंग को दिखाते हैं जिसमें अब नंबर 8 नहीं 7 बन गया है। एलन के उस दोस्त की मौत के बाद वो नंबर अपने आप 6 बन जाता है। अब ये देखकर सुजी बहुत डर जाती है। एलन अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर तुरंत वहां पर पहुंचता है। एलन का दूसरा फ्रेंड उसको रोकता है कि यार तू घर के अंदर मत जा, पुलिस तुझ पर शक कर रही है पहले ही। अब रोमन के घर को दिखाते हैं। वहां उसकी बहन यानी आंटी उसकी वाइफ से कहती है कि अब तक हमने जो पाप किए हैं वो काफी है, अब हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन रोमन की विधवा बहुत ठाठ से बैठी होती है और तब पता चलता है कि वो अपने पति की आत्मा के साथ चिपक कर बैठी हुई है। यहाँ सुजी बड़ी टेंशन में होती है कि अगला टारगेट कहीं मैं ना हो जाऊं या फिर मेरे मामा। फिर वो रोमन की वाइफ से पूछने ही जाती है कि तुम्हारा पति किसे मारने वाला है। लेकिन जाने से पहले वो एक बुजुर्ग औरत से मिलती है जो उसे बताती है कि जिस घर में मौत हुई है वहां पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन रोमन की आत्मा उनका पीछा करती है। सुजी यहाँ वहां भटक कर एक जगह पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। एन वक्त पर एलन वहां पर आकर उसे अपनी कार में लेकर जाता है। उसे होश आता है तो पूछती है तुम मुझे किडनैप तो नहीं कर रहे? मैं तुम्हारी कार में कैसे आई? एलन तंग आकर उसे पूरी बात बताता है। तब जाकर वो चुप होती है। एलन फिर उसे अपने फ्रेंड्स की मौत के बारे में बताता है तो सुजी भी सूप शॉप वाले की अजीब मौत के बारे में उसको बताती है। अब दोनों मिलकर रोमन के घर जाते हैं। वो उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, लेकिन वहां खाली शॉप पेटी होती है। लगता है वो घर खाली करके कहीं चली गई है। वो छत पर जाते हैं तो अब तक मरे हुए सभी लोगों की ड्राइंग वहां बनी होती है और वो भी खून से। सुजी घर लौटती है तो मैकमैक गायब होता है। वो मामा से पूछती है कि मैकमैक कहाँ है, लेकिन वो उसका ठीक जवाब नहीं देता बल्कि एलन के बारे में पूछने लगता है कि ये कौन है। यहाँ सीन होता है कट और मैकमैक पास के एक चर्च पर होता है, बहुत डरा हुआ। सुजी किसी तरह उसे ढूंढती हुई वहां पर जाती है। तेज बारिश होने लग जाती है तो एलन, सुजी और मैकमैक चर्च के अंदर चले जाते हैं। एलन पूछता है ये तुम्हारे भाई को हुआ क्या है? तब सुजी रिवील करती है कि मैकमैक मेरा भाई नहीं है। इस चर्च के बाहर जो पेड़ है उसी के नीचे कोई इसको छोड़कर चला गया था। ये बहुत छोटा बच्चा था और इसके शरीर पर आग से जलने के निशान थे। मैंने अपने पेरेंट्स से जिद की कि मुझे बच्चा चाहिए और मेरी जिद की वजह से मेरे पेरेंट्स ने इसे गोद ले लिया और तब से ये मेरा भाई है। इतने में आंटी वहां पर आ जाती है और इन्हें बताती है कि जिन लोगों ने फ्यूनरल वाले घर में गलतियां की उन सबकी जान को खतरा है। मैकमैक बहुत भीग गया था तो वो उसके गीले कपड़े उतारते हैं। उसकी पीठ पर जलन के निशान देखकर आंटी चौंक जाती है। वो एक खतरनाक बात रिवील करती है कि मैकमैक कोई और नहीं रोमन का बेटा है। मतलब मैकमैक ही वो बच्चा है जिसे जिंदा करने के लिए उसके पिता ने 9 लोगों की जान ली और शैतान ने इस मरे हुए बच्चे में जान डाल दी। आंटी को ये बात पता चल गई थी। उस दिन जब गांव वालों ने इनका घर जलाया तो आंटी ने इस बच्चे को बचा लिया था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि शैतान के साथ डीलिंग करने वाले इस परिवार में ये बच्चा पले, इसलिए उसने इसे उठाकर चर्च के पास एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। अब एलन और सुजी रियलाइज करते हैं कि जिस आत्मा से बचने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं मैकमैक उसी खतरनाक आत्मा का खून है। लेकिन इसमें वैसे मैकमैक की कोई गलती नहीं थी और सुजी अब भी उसे अपना भाई मानती है। अब आंटी एलन और सुजी को बताती है अगर तुम उस खतरनाक आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें पवित्र जल को उसकी जली हुई लाश पर डालना होगा या फिर उसे पूरी तरह जलाना होगा और ये कर्मकांड तुम्हें हमारे पुश्तैनी घर में करना होगा, तभी वो आत्मा मरेगी। ये कहकर आंटी उन्हें उस घर का पता बता देती है और वहां से तुरंत चले जाती है। पर तब ये दोनों रियलाइज करते हैं कि मैकमैक चर्च के अंदर है। चर्च के दरवाजे बंद होने लग जाते हैं। मैकमैक दूसरे दरवाजे की ओर भागता है तो वो भी बंद हो जाता है। लेकिन इतने में आंटी को भी रोमन की आत्मा पकड़कर एक बिल्डिंग के अंदर खींच ले जाती है। आंटी को तुरंत मार डालती है। अब मरे हुए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एलन के फ्रेंड्स में से 2 ही लोग जिंदा बच जाते हैं।
एक तो वो चश्मे वाला लड़का जिसने उस दिन रोमन के घर से बन चुराया था, और दूसरी वो लड़की जो हमेशा आईना देखती है और सेल्फी लेती रहती है। सेल्फी लेते हुए उसे अचानक अपने पीछे वो खतरनाक आत्मा दिखाई देती है। वो डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन चश्मे वाले लड़के को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि उसने हेडफोन्स पहन रखे थे। ऐसे टाइम पे हेडफोन्स बेकार है। लड़की घबरा कर चादर ओढ़ लेती है, लेकिन इससे आत्मा कहाँ डरेगी है। घर के शीशे टूटने लगते हैं। लड़की बचकर भागने की कोशिश में कांच के टुकड़े पर पैर रख देती है, फिर चल भी नहीं पाती पर रेंगती हुई सीढ़ी के पास जाती है, लेकिन तब वो आत्मा उसको नीचे धकेल देती है। लड़की अभी भी जिंदा है वैसे। उसकी हालत को देखकर वो लड़का घबरा जाता है। फिर वो उसे बचाने जाता है तो अचानक सीलिंग पर लटका हुआ शैंडलियर लड़की पर गिरता है और वो मर जाती है। लड़का भी वहां से डर के मारे भाग जाता है और एलन को बताने जाता है कि रोमन की आत्मा ने हमारे दोस्त को मार डाला। लेकिन तब एक बिना ड्राइवर की गाड़ी वहां पर आती है और दो गाड़ियों के बीच में लड़के को दबाकर मार डालती है। अब ये खबर सुनकर एलन और सूजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि अब इस आत्मा का खात्मा तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट रिवील होता है। रोमन की वाइफ अब प्रेग्नेंट है। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? ये पता लगाना बड़ा मुश्किल लग रहा है यार। शायद उसके पति की आत्मा खेल खेल गई, क्योंकि रहती तो ये उस आत्मा के साथ ही है। खैर आगे देखते हैं। अब उसने 6 लोगों को तो मार डाला है, और अगर वो 3 और लोगों को मार डालेगा तो उसकी आत्मा को फिर अपना शरीर मिल जाएगा और वो जिंदा। अब सूजी का मामा किसी तरह मैकमैक को बचाने के लिए गाड़ी को तेजी से ले जाकर चर्च का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी ऑफ हो जाती है और रोमन की आत्मा उसे चेज करने लगती है। दरअसल इसने रोमन के फ्यूनरल में टेबल के नीचे से 50 का नोट चुराया था, इसीलिए वो आत्मा इसको मारने के लिए आई है। मामा भी समझ गया कि चोरी कभी नहीं करूंगा। फिर मामा अपनी गलती समझ जाता है और उसे अपने जेब में रखा 50 का नोट और कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर कहता है, ये लो मुझे छोड़ दो। लेकिन आत्मा को तो सिर्फ बहाना चाहिए था इसे मारने का। मामा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा नहीं जाने देती। फिर वो विंडो ग्लास तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन टूटे हुए शीशे पर उसको दबाकर आत्मा वहीं मार डालती है। तब मैकमैक किसी तरह चर्च से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके सामने आत्मा साइकिल से जा रही होती है। हाँ, पर आत्मा साइकिल क्यों चला रही है? अगर आपको इसका जवाब सूझ रहा है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि कहानी में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये है डायरेक्टर का विजन। अब एलन के वो सारे फ्रेंड्स जो मर गए थे, उन सब की आत्मा उसे घेर लेती है और कहती है, अब तुम ही सिर्फ एलन और सूजी को बचा सकते हो। अब मैक उस आत्मा को फॉलो करने लगता है, पर आत्मा उसे मारती नहीं बल्कि किडनैप कर लेती है। आत्मा का ये बेटा जो ठहरा, मुझे सुनकर सच में हंसी आ गई। अगर आपको भी आ गई हो तो कॉमेडी मिक्स्ड हॉरर वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। यहाँ एलन और सूजी आंटी और रोमन के उस पुश्तैनी घर पर जाते हैं। आत्मा सूजी को उठा लेती है और तभी एलन पवित्र जल को उसके ऊपर डाल देता है और आत्मा को जलते हुए दिखाते हैं। इस तरह वो सूजी को बचा लेता है। लेकिन तब पता चलता है कि रोमन की पत्नी ने उसकी जली हुई लाश को छुपा कर रखा है। अब एलन लाश पर भी पवित्र जल फेंक देता है, लेकिन रोमन की पत्नी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि मेरे पति को जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता, और ये कहकर वो पवित्र जल को नीचे डाल देती है। वहां मैक एक छोटा सा क्रॉस दिखाकर अपने बाप की आत्मा को डराने की कोशिश करता है, पर रोमन की आत्मा नहीं जानती कि ये उसी की औलाद है। तभी एलन को वो आत्मा उठाकर दूर फेंक देती है। सूजी उसे देखने जाती है, लेकिन इतने में रोमन की वाइफ मैक को पकड़ कर लेकर जाती है और उसका खात्मा करने वाली होती है। तभी सूजी चिल्लाती है कि ये तुम्हारा बेटा है, प्लीज इसे मत मारो। ओह, तब जाकर वो रुकती है। सूजी फिर उसको पूरी बात बताती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है कि मैं खुद अपने बेटे को मारने वाली थी। इतने में पवित्र जल का असर कम होने लगता है तो रोमन की आत्मा फिर से आ जाती है। फिर वो एलन और सूजी को मारने जाता है, लेकिन मैक बीच में आ जाता है। अब रोमन की वाइफ अपने बेटे को बचाने के लिए आती है तो इस अफरा तफरी में बुरी तरह घायल हो जाती है। इतने में रोमन की आत्मा अपनी वाइफ से वादा करती है कि इन तीनों को मैं मार कर ही दम लूंगा। फिर वाइफ कहती है कि वो छोटा लड़का हमारा बेटा है, ये बताकर वो मर जाती है। और यहाँ दिखाते हैं कि अब 9 लोग मर चुके हैं, इसलिए रोमन का शरीर ठीक हो जाता है और उसकी आत्मा शरीर में चली जाती है। अब वो जिंदा हो चुका है, लेकिन मरे तो 8 लोग हैं, फिर ये जिंदा कैसे हुआ? आपकी तरह मैं भी डाउट में हूँ दोस्तों। लेकिन फिर पता चलता है कि 9 लोग मरे हैं, क्योंकि इस औरत के पेट में रोमन का बच्चा था। मतलब हो गया ना टोटल 9। पर रोमन का आक्रोश कम नहीं होता। वो बाहर आकर एलन और सूजी को मारने लग जाता है। तभी मैक एक बहुत बड़ा कबर्ड उसके ऊपर धकेल कर सूजी को बचा लेता है। फिर वो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रोमन उनको छोड़ता नहीं। वो सूजी को चाकू से मारने जाता है, लेकिन तभी मैक सूजी को माँ कहकर पुकारता है। दरअसल इतने साल से वो बोल नहीं पाता था, लेकिन सूजी ने उसे एक माँ का प्यार दिया था और आज उसकी जान खतरे में देखकर मैक से चुप नहीं रहा गया। अपने आप ही उसके मुंह से ये शब्द निकल गया, इतनी शक्ति है माँ में। इतने में एलन वहां पर रखी एक मूर्ति के हाथ से तलवार निकालता है और रोमन के सीने में घुसा देता है। रोमन जो 9 लोगों को मारकर जिंदा हुआ था, वो फिर एक बार मर जाता है।
एलन, सूजी और मैक वहां से जाने लगते हैं तो पता चलता है रोमन अभी भी मरा नहीं, बल्कि थोड़ी जान बाकी है उसमें। वो रेंगते हुए अपनी पत्नी के पास जाकर उसकी गोद में अपना सर रख लेता है और तब दोनों एक साथ मरते हैं। यहाँ एलन, सूजी और मैक हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि तीनों को बहुत चोटें आई थी। ट्रीटमेंट के बाद वो निकलने वाले होते हैं कि तब दिखाते हैं सामने वाले कमरे से रोमन और उसकी वाइफ बाहर निकल रहे हैं। ओह माय गॉड, मतलब सेकंड पार्ट की भी इसमें गुंजाइश है? और उन दोनों को देखकर ये तीनों घबरा भी जाते हैं क्योंकि इसी के साथ मूवी खत्म होती है और सेकंड पार्ट की एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाती है। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।